अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो पंजाब के निकलने का सबको इंतज़ार था कि पंजाब की आवाम निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो करके दिखाए। और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जिस तरह इजाज़त नहीं मिल रही थी जलसे करने की, रैलियाँ निकालने की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए, अदालतों के थ्रू जाकर परमिशन ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे किए। जो एक टास्क दिया गया था शेर अफजल मरवत साहब को कि जिस जिस हलके में अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वहाँ वहाँ पर जाकर आवाम को इंगेज करें। और कल फिर सारी आवाम ने देखा कि जो पंजाब में आवाम निकली है, आवाम का जमे गफ़ीर बाहर आया है। और वो कहते हैं कि दुश्मन के इलाके में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पावर शो करके दिखाया है। कसूर हो गया, लाहौर हो गया और पंजाब के बाकी जितने दीगर इलाके हैं वहाँ पर आवाम ने निकला है, आवाम निकली है और आवाम ने फैसला सुना दिया अपना कि हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। लगता नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को परमिशन दी जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, वो भी जब आपकी लीडरशिप नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है। एक लीडर के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कदर बड़ा जलसा किया है कसूर में, लाहौर में। और जब आप ये चीज़ सोचे कि जब इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो कितनी बड़ी तादाद आवाम की बाहर निकलेगी। अच्छा, और ये एक सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में एक बात ये ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना जुल्म किया गया, पकड़ धकड़ की गई, उसके बाद लोगों का हौसला पस्त नहीं हुआ। अभी भी ये चीज़ जाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी फेमस पार्टी है बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे उनसे ज़्यादा। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया गया है। अच्छा, एक और यहाँ पर मामला है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। मैंने पहले भी आपको अपने वीलॉग में बताया कि 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उस हवाले से प्री प्लानिंग पहले से की जा चुकी है कि किस तरह धांधली की जाएगी। जिस तरह 8 फरवरी को धांधली नहीं धांधला प्रो मैक्स आप कह लें कि वो किया गया, इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात में भी पहले से प्लानिंग है कि जो पोलिंग स्टाफ है, आपको पता होगा कि जो पोलिंग स्टाफ होता है वहाँ पर सरकारी टीचर्स हैं, वो हायर्स की जाती हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं और डीआरओ जितने भी हैं उन सबको पहले से कंट्रोल किया गया है, बाकायदा उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। और कुछ फॉर्म 45 के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस हवाले से आपको एक आगाही भी देनी है कि जिस तरह खान साहब ने 8 फरवरी को कहा था कि फॉर्म 45 लेकर आप लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन से बाहर आना है, अभी भी हिदायत जारी की जा रही हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जिस तरह 8 फरवरी में फॉर्म 45 मौके पर खान साहब ने बताया कि आप लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 लेकर निकलना है, तो इन लोगों ने फॉर्म 47 पर धांधली की और वो लोग अब इक़्तिदार में हैं। इसी तरह अब जो धांधली की जाने की तैयारियां की जा रही हैं वो फॉर्म 45 पर पहले से दस्तखत किए जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉपियां फॉर्म 45 की पहले से निकाल के रख ली गई हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे। अब जो 8 फरवरी के हवाले से बात करें तो जिस तरह 8 फरवरी को आवाम निकली, आवाम ने वोट डाला, उसी तरह अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और उसी तरह वोट डलने हैं, आवाम ने बाहर निकलना है। और अभी तक एक जो सिस्टम बात कर रहा है और सिस्टम की जानिब से ये प्लान किया जा रहा है वो ये कि ये लोगों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम बाहर निकलें और ताकि इनको धांधली करने में आसानी होगी। ये एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि आवाम के अंदर जो जोश है, आवाम का एतमाद है, वो किसी न किसी तरह से हम वो ख़त्म कर दें, ताकि जहाँ पर 100 में से अगर 60-70 लोगों ने निकल कर वोट डालना था, इनको तो एक टफ टाइम मिलना था, धांधली जब इनको करनी पड़नी थी तो मुश्किल होना था। जब ये लोगों का जज्बा ही ख़त्म कर देंगे कि भाई हम 8 फरवरी को भी निकले थे तो क्या हुआ, हमारा वोट जो हमने डाला है वो तो ज़ाया गया। इसी तरह अब ये अवाम के अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अवाम में मायूसी फैलाएं और हमारा काम जो है वो ईजीली हम कर पाएँ और धांधली हमारी आसानी से हो जाए। ये एक बड़ा सिस्टम की जानिब से प्लान किया जा रहा है। तो बार बार यही बात की जा रही है कि अवाम जिस तरह 8 फरवरी को बाहर निकली थी, इसी तरह 21 अप्रैल को बाहर निकले। एटलीस्ट आपने 8 फरवरी को देखा कि बाकायदा तौर पर जितने भी सीनियर जो सियासतदान हैं और सीनियर तज्जिया निगार हैं वो यही बात कर रहे थे कि अगर इस दफ़ा वोटर टर्न आउट 70 से 80% रहा तो जो नून लीग है और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको 100 नशिस्तें हासिल करने में भी मुश्किल होगी। तो ये बात सच है। आप
आपको मायूस नहीं होना। अगर आप देखें तो इस दफ़ा वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा है और अब पब्लिक निकली है। तारीख में देख लें, तारीख से ज़्यादा आवाम निकली है और जो अब इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया है वो एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। ये तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल हुई है कि उनको 100 नशिस्तें भी इजीली नहीं मिल सकी। इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात का मामला है, तो अगर आप निकलेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी कि ये ज़िमनी इंतखाबात में भी नशिस्तें जो मुश्किल से हासिल कर पाएंगे। जिन लोगों के पास 8 फरवरी के जो कैंडिडेट्स जिनके पास फॉर्म 45 है, उनके अभी भी चांस हैं कि वो अदालत में जाकर फॉर्म 47 वालों को चैलेंज कर सकते हैं और अपने हलके में अपनी सीट जीत सकते हैं। तो यही बात बार बार की जा रही है कि अभी भी आप लोगों ने 21 अप्रैल को अपने अपने पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं निकलना। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि फॉर्म 45 तो पहले से तैयार कर लिए गए हैं, तो पहले से तैयार कर लिए गए हैं तो उसके बाद लेने का क्या फ़ायदा। असली फॉर्म 45 की एक पहचान ये है क्योंकि जो इन लोगों ने तैयार करके रखे हैं उस पर सिर्फ जो फॉर्म 45 होता है उस पर सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो वहाँ का अमला होता है, पोलिंग अमला, उसके दस्तखत नहीं होते, बल्कि जितने भी तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं, जितने भी सियासी जमाती हैं, उन सब के दस्तखत होते हैं फॉर्म 45 पर। असल जो फॉर्म 45 होता है उन पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी होते हैं। ये एक पहचान है। तो आपके हलके में अगर कोई MQM वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जमात इस्लामी के हैं, जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, अगर उन सब के दस्तखत फॉर्म 45 पर होंगे तो वो फॉर्म 45 आपने लेकर अपने पोलिंग स्टेशन से निकलना है। अदरवाइज जब तक आपको वो फॉर्म 45 ना दिया जाए जिन पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होंगे, आप लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि दस्तखत शुदा फॉर्म इकट्ठे करने के बाद ही आप लोग के पास ये एबिलिटी हो सकती है कि आप कल को जाकर फॉर्म 47 वाले जो भी लोग हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं और आप अदालत में फॉर्म 45 को लेके जा सकते हैं। एक यहाँ पर एक और जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रही हूँ कल होने आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से बार बार ये बात की जा रही है कि आप लोग निकले, इनको एक ज़रा टफ टाइम दें जिस तरह 8 फरवरी को दिया गया। लाहौर में 2 नशिस्तों पर बड़ा कोशिश की जा रही है कि धांधली की जाए और की जाएगी। मोनस इलाही की जो नशिस्त है वो हासिल करने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर मोनस इलाही से उनकी सीट छीन ली जाए। दूसरी जो जगह है NA 119, मरियम नवाज ने जहाँ से जगह छोड़ी, वहाँ पर परवेज़ मलिक के बेटे अली परवेज़ हैं, उनको इलेक्शन लड़वाया जा रहा है और पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कल कि अली परवेज़ को ये सीट किसी ना किसी तरीके से जितवाई जाए। इससे पहले जब फॉर्म 45 के मुताबिक वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा हारी थी, लेकिन मरियम नवाज के मुकाबिल जो बामुकाबला थे उम्मीदवार शहजाद फारूक, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, तो उनको फिर वहाँ से हरा दिया गया था, वो सीट हार गए थे। तो अब मरियम नवाज की जगह पर वहाँ पर अली परवेज़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 2 नशिस्तें हैं जहाँ पर प्रॉपर बाकायदा मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन कल जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वहाँ पर धांधली की जाएगी और ये 2 नशिस्तें हैं जो लाहौर में हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये है कल ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो आपको गाइड करना था। और बार बार आपके अगर हल्के में कहीं ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो लिहाजा निकलें और वोट कास्ट करें। 8 फरवरी की मिसाल आप लोग सब लोगों के सामने, जिस तरह आवाम निकली, इनको टफ टाइम मिला और वोटों की गिनती करते करते इन लोगों को हफ्ता लग गया और हफ्ते से ज़्यादा बल्कि टाइम लगा कि ये वोटों की गिनती नहीं कर पाए। एट द एंड वही रिजल्ट कि इत्तेहादी हुकूमत हुई, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को इनफ सीट मिली भी नहीं थी जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत कायम कर पाए। अच्छा, एक और आज के वीलॉग में एक और बात करनी है जो खान साहब बार बार बात करते थे, लंदन प्लान का हिस्सा, लंदन प्लान बनाया गया मेरे खिलाफ, वो मेरी हुकूमत गिराई गई। तो लंदन प्लान के हवाले से एक और गवाही आ गई है। नजम सेठी साहब जो हैं, जो नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा मुलाकात करते हैं, लंदन में जाकर उनसे मिलते हैं, बार बार उनकी मुलाकातें होती हैं। तो नजम सेठी ने बाकायदा लंदन प्लान की तस्दीक की है और कहा है कि इमरान खान की और लंदन प्लान की जो उन्होंने बात की उसकी तस्दीक की है। नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपको अक्सरियत दिलवाएंगे। इलेक्शन से पहले नून लीग के रहनुमा और रियासती अदारों के कुछ अहम लोगों के दरमियान मीटिंग हुई है। ये बाकायदा नजम सेठी साहब ने बयान दिया है जिसमें ये बात तय हुई थी कि हम आपको 90 सीटें पक्की देंगे, बाकी 15 सीटें मजीद ऊपर से आपको देंगे। ये बात की गई थी नजम सेठी की जानिब से और ये बात आप लोगों के सामने बाकायदा ऐसा हुआ भी है और नवाजा भी गया है। या तो अगर ऐसा ना होता तो नजम सेठी साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाता कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपने ये बाकायदा हम पर ब्लेम लगाया। जब ये चीज़ हो गई है तो उन्होंने कहा है तो मतलब ये मीटिंग्स तय पाई थी वो सच साबित हुई हैं
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी लेकर बाकी सियासी जमातों को दे दी गई थी। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिएक्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट वजाहत दे और अदारे जो हैं वो सियासत के अंदर क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हमें जवाब चाहिए और अपनी वजाहत दे। एक तरफ कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी रियासती अदारे हैं वो सियासत से दूर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब एक बयान दे दिया गया है तो इस पर अपना हमें जो है अपनी पूरी की पूरी वजाहत दी जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।